कि वो अपनी बात आपके माध्यम से सरकार के आगे लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप जी। मैं सबसे पहले तो अपने प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो यहाँ पर आए। और आज का जो प्रेस वार्ता का हमारा विषय है वो सरकार को चेताना है एक दो उद्देश्यों पे। सरकार जब से सत्ता में आई हुई है, पिछले एक साल हो चुका उनको, किसी भी क्षेत्र को लेके उनका कोई रोड मैप, कोई होमवर्क आपके समक्ष शायद नहीं आ पाया। जो भी लुभावने बातें करके उन्होंने सत्ता हासिल की, सब में वो असक्षम प्रस्तुत हुए। फेलियर सरकार आपके समक्ष रही। मैं एक दो बिंदुओं पर आज के माध्यम से सरकार को चेताना चाहूंगी कि पिछले दिनों डेंगू जो जम्मू में एक पकड़ बहुत जल्दी पकड़ कर रहा है। पिछले शनिवार की मैं बात करूं तो मात्र 100 से नीचे आंकड़ा था हमारे डेंगू के केसेस का। लेकिन आज का आंकड़ा अगर आप प्रेस बंधुओं के माध्यम से आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं तो आज 1316 जो डेंगू केसेस हैं वो इतनी तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। और सरकार कानों में रूह डाल के आज श्रीनगर में बैठ के ये बात कर रही है कि दिसंबर में अगर श्रीनगर में बर्फ पड़ेगी तो उसकी प्री प्लानिंग हमने क्या करनी है। क्या एक हेल्थ हैजार्ड, जो एक बीमारी, एक एपिडेमिक यहाँ पनप रही है, क्या उसकी तरफ उनका कोई कर्तव्य नहीं बनता कि वो उनको मरने के लिए जम्मू की जनता को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से उनसे एक क्वेश्चन रेज करती हूँ, क्या ये इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं है हमारी सरकारों के लिए? ये तो आज का मुद्दा है। कई ऐसे मुद्दे हम आपके समक्ष रख चुके हैं, हम प्रेस वार्ताओं के माध्यम से, जो उन्होंने अपने एजेंडा में रखे थे, जो करंट इश्यूज रहे, जो आपदा पिछले दिनों में हमारे बीच में रही। आपने देखा ऐसी कई बस्तियां जहां वाटर लॉगिंग आज भी वहां पनप रही है। और वाटर लॉगिंग एक मेन कारण रहता है जिसके कारण डेंगू समाज में पनपता है, सोसाइटी में पनपता है। हेल्थ डिपार्टमेंट सोया हुआ है, इनको डायरेक्ट स्किन I2G जाते हैं, फोटो सेशन करके हॉस्पिटलों से वापस आ जाते हैं। लेकिन जो करंट इश्यूज पनपते हैं समाज में, उनकी और उनका ध्यान अब प्रेस बंधुओं के माध्यम से मैं लाना चाहती हूँ कि वो इसके लिए क्या कर रहे हैं। कॉरपोरेशन का जब हम हिस्सा थे तो हम तुरंत इसको कंसीडर करते हुए फॉगिंग का, जो भी हमारे केसेस जहाँ पे होते थे वहां मलेरिया डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता था। हमारे जो एसओ का हमारे एक्स कॉर्पोरेटर्स रहते थे वो अपने अपने वार्डों की संभाल करते थे। आज सरकार कहाँ खोई हुई है कि जो 3 दिनों का जो आंकड़ा मात्र 100 से नीचे था वो आज हजारों में पनपना शुरू हो चुका है। वही दूसरी ओर हम देखें, हमारे स्ट्रीट फूड्स का हम हवाला देते हैं, मोमोज वगैरह, हर एक बच्चा उसका फौंडा सा है कि वो खाते हैं। लेकिन उनमें सब्जियां किस क्वालिटी की यूज की जाती हैं? हमारे स्ट्रीट फूड्स जो वेंडर हैं वो क्या जनता को खिला रहे हैं? हमारे स्कूल कॉलेज के बाहर आप ठेले देखिएगा, वहां पर क्या क्वालिटी का फूड बच्चों को दिया जा रहा है। एक और ड्राइव श्रीनगर में चलती है, मीट सही व्यवस्था में सही क्वालिटी का जो मीट है हमारे लोगों को मिल पाए, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन क्या जम्मू में हमारी जो सब्जियां जो इंजेक्शन दे दे के उनका जो आकार है बढ़ाते हैं या उनकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कहते हैं, उन सब चीजों को चेक करने की ओर कौन सी सरकारों कौन सी सरकारें जो है वो अपना ध्यान उस ओर ले जाएंगी? जो आपदा वाली सिचुएशन है अभी उनको ही वो कंसीडर करके टेकअप नहीं कर पाए। एक और बोलते हैं नेशनल हाईवे हमें दे दो। छोटे छोटे नुक्कड़ कार्नर्स की जो हमारी ज्वाइनिंग हमारी रोड्स हैं, आज तक वो उनको क्लियर नहीं कर पाए। लोग अपनी जो पेशेंट्स हैं कंधों पे उठाकर अपने हॉस्पिटल्स तक पहुंचा रहे हैं। क्या क्या मुद्दे आपके माध्यम से हम उनको उनकी तरफ
अपना सरकार का ध्यान उनकी ओर आकर्षित करें। मैं आप प्रेस मीडिया के माध्यम से यही कहती हूँ कि जो हमारी इन जो बरसातों के सीजन में, जो आपदा के सीजन में जो वाटर लॉगिंग हुई है, उस ओर ध्यान आकर्षित हो। जो डेंगू के केसेस हमारे यहाँ पनप रहे हैं, सरकार उसकी ओर ध्यान दे और जनता को बेहाल कंडीशन में ना छोड़ते हुए एक स्वस्थ जो हमारी मेडिकल फैसिलिटी है उनको प्रोवाइड करे और ज्यादा से ज्यादा ध्यान जो है सोसाइटीज की तरफ दे, उन बस्तियों की तरफ दे, ताकि ये लार्वा जो डेंगू का है वो ना पनपे और आने वाले दिनों में इनका जो डिक्रीज की तरफ हमारा जो है रेट चले हमारा डेंगू का। मैं अब अनुरोध करूंगी प्रदीप जी अपने माध्यम से कुछ विचार आपके रखना चाहेंगे।